कुंद्रा, जो बॉलीवुड में शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ऐसे जाने जाते हैं, 2021 में राज वॉज अरेस्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अडल्ट कंटेंट। 2 महीने जेल में रहने के बाद राज को बेल मिली, लेकिन तब से राज ने अपना चेहरा किसी को दिखाया नहीं है। और अभी उसकी डॉक्यूमेंट्री UT69 के ट्रेलर लॉन्च पर राज ने अपना मास्क उतारा। अब 2021 में ऐसा क्या हुआ था और क्या राज सच में दोषी है या नहीं, चलिए पूरी कहानी देखते हैं। राज कुंद्रा एक ब्रिटिश इंडियन है। राज ने अपने लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं। राज का सबसे पॉपुलर बिजनेस था 2009 में शिल्पा शेट्टी के साथ IPL फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना। राज ने बहुत सारे कंपनीज बनाई, लेकिन साथ में बहुत सारे स्कैम भी किए। सबसे पॉपुलर स्कैम IPL का स्पॉट फिक्सिंग बेटिंग स्कैंडल। इसके बाद राज कुंद्रा वॉज बैंड फ्रॉम क्रिकेट। लेकिन राज कुंद्रा ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी और दिल्ली पुलिस ने उसको क्लीन चिट दी थी। 2018 में राज कुंद्रा वॉज इन्वॉल्व इन बिटकॉइन स्कैम। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स इस स्कैम में इन्वॉल्व थे और पुलिस ने 2000 करोड़ रुपीस रिकवर किए थे। एक टेक्सटाइल कंपनी ने राज पर कंप्लेंट फाइल की थी फॉर चीटिंग 24 lakhs। और राज कुंद्रा की पहली बीवी कविता ने तब शिल्पा शेट्टी को होम ब्रेकर का टैग दिया था, लेकिन शिल्पा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा है कि वो राज से तब मिली जब उसकी डिवोर्स प्रोसेस में चल रही थी। राज कुंद्रा की फर्स्ट वाइफ कविता से एक बेटी भी है, लेकिन डिवोर्स के बाद उसकी पूरी कस्टडी सिर्फ कविता के पास है। और डिवोर्स के बाद कविता ने उसकी बेटी से राज ने कोई कांटेक्ट रखा है। इंटरव्यू में राज ने कहा कि कविता ने राज के सिस्टर के हस्बैंड के साथ उसको चीट किया था और इसकी वजह से उनका डिवोर्स हुआ। लेकिन कविता का कहना था कि राज को उससे कोई बेटर और फेमस मिला था, इसलिए ही चूज शिल्पा ओवर हर। एक्टर सचिन जोशी ने राज कुंद्रा पर गोल्ड स्कैम की कंप्लेंट फाइल की थी और उस केस में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी केस हार गए थे और सचिन जोशी को उसका 1 किलो गोल्ड वापस मिला था। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके एसोसिएट पर कंप्लेंट फाइल की थी। पूनम पांडे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और जब पूनम पांडे को उनके साथ काम नहीं करना था, तब भी राज कुंद्रा और टीम ने पूनम पांडे की वीडियोस और इमेजेस यूज की। एक दूसरे ऐप के लिए राज कुंद्रा ने फिर से पूनम को अप्रोच किया था, लेकिन जब पूनम पांडे ने मना किया तब उसका मोबाइल नंबर वायरल किया गया था। इस सब के बाद पूनम पांडे ने कंपनी पर कंप्लेंट फाइल की और कंप्लेंट फाइल करते ही राज ने वो कंपनी छोड़ दी। लेकिन कंपनी छोड़ने के बाद भी राज को अरेस्ट क्यों हुई? राज पर यह एक्यूजेशन था कि उसने कैनरिन कंपनी के लिए कंटेंट प्रोड्यूस किया और ट्रांसमिट भी किया मुंबई से। राज कुंद्रा ने पहले आर्म्स प्राइम कंपनी चालू की जो एप्स बनाती थी, लेकिन पूनम पांडे की केस के बाद राज ने वो कंपनी छोड़ दी। लेकिन आर्म्स प्राइम की एक ऐप से राज कुंद्रा तब भी जुड़े थे, लेकिन लॉ को बाईपास करने के लिए राज ने वो ऐप अपने ब्रदर इन लॉ प्रदीप बख्शी को बेच दी फॉर 20 lakhs, क्योंकि तब PORN का लॉ इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा था। इंडिया में ट्रांसमिटिंग और पब्लिशिंग PORN कंटेंट इज इलीगल। राज ने ऐप तो बेची, लेकिन उसने वो ऐप मेंटेन करने का बॉन्ड साइन किया और मेंटेनेंस के नाम पर राज वॉज प्रोड्यूसिंग कंटेंट और वो दिन के 4 to 5 lakhs और उससे भी ज़्यादा कमाता था। तब राज कुंद्रा के ऑफिस, कंपनी, मोबाइल सभी की इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट सामने आई। उस टाइम CBI ने टोटल 7.5 करोड़ फ्रीज किए थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि राज कुंद्रा ट्राइड ब्राइबिंग CBI ऑफिशियल टू अवॉइड हिज अरेस्ट बाय ऑफरिंग 25 lakhs। इस सब के बाद एक बात तो पक्की कि राज कुंद्रा कहीं ना कहीं पर तो इन्वॉल्व था। उस टाइम बहुत सारी एक्ट्रेसेस को साइन किया जाता, फिर वेब सीरीज बोल के आधी शूटिंग करते, वो भी डायलॉग्स के साथ, और बाद में ज़बरदस्ती उनसे कंटेंट बनवाया जाता था। जो लड़की ये करने के लिए मना करती उसको टॉर्चर करते या फाइनेंशियली टॉर्चर भी करते थे। उस टाइम कुछ लड़कियां सामने आई थी जब ये रेड हुई थी, लेकिन राज कुंद्रा के लॉयर का कहना है कि राज कोई भी PORN नहीं बना रहे थे, वो सिर्फ इरोटिक कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो अल्ट बालाजी और उल्लू जैसे एप्स भी बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इरोटिक कंटेंट बनाना इलीगल नहीं है। वैसे राज कुंद्रा के ऊपर ज़्यादा एविडेंस नहीं है और जो वीडियोस अपलोड हुई थी उसका और राज का कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए राज कुंद्रा को बेल ग्रांट हुई है। वैसे राज की नई फिल्म UT69, जिसमें उसने अपनी जेल जर्नी शेयर की है, UT69 राज का ID नंबर था जब वो आर्थर जेल में था। राज पहले एक बुक लॉन्च करने की सोच रहा था, लेकिन उसने ये फिल्म बना दी। अब जेल के अंदर क्या क्या हुआ वो सब हमें मूवी में दिखेगा। वैसे बहुत लोग इमेज क्लियर करने के लिए खुद की बायोपिक बनाते हैं और रियलिटी उससे काफ़ी दूर होती है। वैसे आपको क्या लगता है इस बायोपिक के बारे में और राज कुंद्रा के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।